हो रही है That's इसको big. बनते हुए देखे That's देखा है ना, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? अगर आपने एज ए कैप्टन ही विकेट अपनी मर्जी की बनानी थी, या आपने वही करना था, ग्रेटेस्ट होकर भी आप डर रहे हैं और विकेट भी ऐसे बना रहे हैं यार कि मेरी एवरेज खराब नहीं है, तो फिर यार रह क्या गया? ये मुझे बुरा लग रहा है कि 2 दिन ढाई दिन 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है। भाई 3 दिन में अगर तुम्हें स्पिन खेलना नहीं आती तो ये हमारा कसूर है। तो मुझे बताओ कि क्रिकेट में क्या स्पिन नहीं होती? अच्छी बात होती है ना स्पिन, तो आपने वो स्किल क्यों नहीं सीखा? लग पाकिस्तान के तो कितनी बदनामी होगी कि अपने घर के अंदर रैंक टर्नर बना के स्पिन फ्रेंडली विकेट बना के अपने घर के अंदर एक्सपोज हो गए। ये क्या मजाक है कोई? आप खुद सोचेंगे कितनी खतरनाक पाकिस्तान ने विकेट बनाई। वो वेस्ट इंडीज वाले आके उस विकेट के ऊपर आके ऐसी बल्लेबाजी कर गए। अब हमसे कैसे बल्लेबाजी होगी? चलो 150 पे थोड़ी उम्मीद होती, मैं कहता हूं 170-80 पे भी उम्मीद होती। 200 क्या, ये तो 250 करवा के चले गए। ये 250 चेस कैसे होगा जबकि आपकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स पे कोलैप्स कर रही है। लेकिन इस तरह से आप इमेजिन करें हाफिज साहब कि आज तो वेस्ट इंडीज के वो स्पिनर नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या श्रीलंका जिन जो तगड़े स्पिनर रखती है, जिन्होंने माजी में रखे हैं, अगर वो 3-3 स्पिनर लेके आ गए आपके मैदानों के अंदर और अपने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके आ गए रफ पिचेस की, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या बचेगा? फिर आप क्या करेंगे? मेरा ये सवाल है आगे जावेद साहब से भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, कि आप देख लें कि आपने जो गड़ा किसी के लिए खोदा था, आप उसमें खुद गिरने जा रहे हैं। क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान था? क्या प्लान 2, प्लान 3 था कि आप अगर फंसेंगे तो क्या होगा? कोई प्लान नहीं है। 9 रन की उनकी लीड थी, तो 254, तो ना इनसे पहले सेशन में रन कंट्रोल हुए, ना दूसरे सेशन में रन कंट्रोल हुए। रन जो है वो तो बस बिल्कुल उन्होंने 3.25 के रन रेट से पहले सेशन में रन किए और 3.25 के रन रेट से उन्होंने दूसरे सेशन में रन किए। रन की रफ्तार भी बड़ी शानदार थी और 2 सेशन उन्होंने बैटिंग किया, 250 रन डाल दिए। अब ये कहानी इनके हाथ से तो निकल गई है। अब देखते हैं कि कितनी फाइट करते हैं, कोई चमत्कार, कोई मोजा कुछ ऐसा हो जाए, वरना जिस तरह की परफॉर्मेंस ये दिखा रहे हैं तो इनसे अब उम्मीद तो कम ही है कि इतना बड़ा जो टोटल है इस पिच के एतबार से, यहां तो 170-80 होता तो भी काफी चैलेंजिंग था कि वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली दे आर ऑन द टॉप, वेल ऑन द टॉप। तो अब वेस्ट इंडीज उनके शोल्डर्स बिल्कुल बिल्कुल जनाब मोरल हाई है, शोल्डर्स उनके डाउन बिल्कुल भी नहीं है। बाबर, शान, कामरान, जब इनसे जरूरत पड़े आपके बड़े बल्लेबाजों से तो वो चलते बनते हैं। पाकिस्तान तो ऐसी एक बदनसीब टीम है कि यहाँ जो सुपरस्टार, तो कप्तान, तो डोमेस्टिक के चैंपियन, सबके जो टाइटल लेके कैरी करते हैं और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, जब जब मुसीबत पड़े ये रन नहीं कर पाते। एक तरफ वेस्ट इंडीज की यंग बैटिंग लाइनअप है, एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है इन कंडीशंस के लिए। और यहाँ अगर आज का पूरा दिन देखें, कल से शुरुआत हुई, द मोमेंट पाकिस्तान लॉस्ट द टॉस, उसके बाद वेस्ट इंडीज क्रम्बल हुई 163 पे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वन पॉइंट ऑफ टाइम यस्टरडे इन द फर्स्ट सेशन दे वर 38 फॉर 7, और वहां से फिर शायद पीछे वेस्ट इंडीज ने पलट के नहीं देखा। आप बॉलिंग कंडीशंस की बात करें, आप बैटिंग कंडीशंस की बात करें, आप टीम की बॉडी लैंग्वेज की बात करें, आप स्टेपिंग ईच एंड एवरी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन की बात करें, ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज हैज क्रैक्ड एवरीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारे पास कोई क्विक लड़का नहीं है। चलो मैं फिर कहता हूँ आप बॉलिंग कोच रहे हुए ना पाकिस्तान टीम के, आपके पास ठीक है, मैं मानता हूँ मीर हमजा अच्छा है, मैं मानता हूँ दे आर नॉट थ्रेटनिंग, दे आर नॉट इंटिमिडेटिंग, दे आर नॉट क्विक थ्रू देयर। आपको पाकिस्तानी कंडीशन में ऐसी पिच तो आइडियल होती है, बॉल आ दो उस पर मार के आप जो उसको रफ करते हैं और फिर अपना शोल्डर लगाएं, गेंद तेज करें, बट वो स्टेमिना ही नहीं। आपका हेड कोच कह रहा है कि बॉलर्स असली के लिए तैयार नहीं है, रिवर्स स्विंग हमारी नीचे गिर चुकी है, वो कब गिरेगी? जब पेस नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैसे कम मिलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट उनको कंबाइन करें तो आप एयर में तेज होंगे तो बैट्समैन लेट होगा। अगर आप एयर में तेज नहीं होंगे तो बैट्समैन यॉर्कर, तभी तो हम कहते हैं बेस्ट है, लेट नहीं होगा। वो कहते हैं विकेट बहुत तेज थी, यॉर्कर्स बड़े पड़े और ग्राउंड बहुत आउटफील्ड फास्ट थी, छक्के बड़े पड़े। आप अगर आपकी सीम अच्छी नहीं लगेगी तो बैट्समैन का वो नहीं बनेगा, गेट नहीं खुलेगा। ठीक है। और 2 दिन में 4 इनिंग्स जो थी वो खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट। तो अब आप खुद देख रहे हैं कि अगर हम रिजवान की बात मान लें, आकिब की बात मान लें कि जी हम जो है वो जीत का फार्मूला बना रहे हैं। जीत का फार्मूला हमेशा दिलेरी से बनाया जाता है, आगे बढ़ के बैकफुट पर जाके या अपनी मर्जी का जाल बिछा के जब आप जीत का फार्मूला बनाने जाते तो कभी ना कभी आप उस जाल में जरूर फंसते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं इसको कभी भी 100 लोग कहें कि ये पॉजिटिव तरीका है जीतने का, ये नेगेटिव तरीका है जीतने का, पॉजिटिव तरीका ये नहीं होता जीतने का। आप बताएं, आप एक बंदे पे, एक टीम पे चढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास उस तरह के खिलाड़ी नहीं है जो कि उस पूरी जो इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया पिचेस का, उसके लिए आपके पास अपने प्लेयर तैयार हो। उनके मीडियोकर स्पिनर्स और आपके टॉप क्लास स्पिनर्स, मुकाबला है कहीं पर। मैं तो समझता हूं कि ये बुरी तरीन प्लानिंग है और ये समझते कि शायद कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सारी प्लानिंग्स कर रहा है कि हाँ मेरी खाते के अंदर जीत आ जाए, फ्यूचर जाए पाकिस्तान का भाड़ में, बैट्समैन जाए भाड़ में, फास्ट बॉलिंग जाए भाड़ में, सिर्फ एक शोबे को तरक्की दो, एक शोबे को आगे लेके आओ और बाकी एक मैच जीतेंगे। चेयरमैन कहेगा, लोग टीवी पे बैठ के कहेंगे वाह 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 क्या बात है जी, क्या जबरदस्त प्लानिंग की है। जब उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया पहले दिन, जब 7 खिलाड़ी आउट थे 38 के, उसके बाद
जब उन्होंने 163 रन डाले तो वो जो पार्टनरशिप थी नंबर 9 की नंबर 10 की, उसने पूरी टीम का मोरल हाई कर दिया। और करते कराते फिर जब उन्होंने पाकिस्तान का कोलैप्स करवाया 119 पे 4 के बाद उन्होंने 153 पे सारे के सारे आउट कर दिए, तो फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है मजीद बेहतर होगी। आज आपने देखा पहले गेंद से पहले ओवर से आते ही उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की, दे वर वेरी क्लियर इन देयर माइंड, ये विकेट तो हमारी जाएंगी लेकिन हम रन करते जाएंगे, इस पिच पे जो रन करना है वही तरीकाकार है, तो रन का हम मोमेंटम जो है वो नहीं जाने देंगे, बाकी देखा जाएगा क्या कहानी होगी। तो उन्होंने बिल्कुल 3.25 के रन रेट से पहले सेशन में रन किए और उसी रन रेट से उन्होंने दूसरे सेशन में भी, तो पाकिस्तान पहले सेशन में भी कंट्रोल नहीं कर सका और आखिरी की जो 5 विकेटें थी उन्होंने भी 115-20 रन और ऐड कर दिए बीच में। तो टेक्निकली देखी जाए बात तो वेस्ट इंडीज उन्होंने दोनों सेशन आज के जीते हैं। बल्कि अगर सही बात की जाए कि पहला सेशन जो हारे थे गेम का, पहला सेशन जब उनके 7-8 खिलाड़ी आउट थे, 54 पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे पहले सेशन में ऑन डे 1, कल की बात है, ऐसा डे 1 तो ऐसी बात कर रहा हूं मैं जैसे बहुत ज्यादा दिन हो गए, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही अभी एक सेशन रहता है, तो मैच का जरा हमें काफी हद तक पैसे तो पता चल ही गया, चल जाएगा। तो वो वाला जो टाइम था कि जब उन्होंने 54 पे 8 खिलाड़ी आउट हुए, बस वहां तक पाकिस्तान गेम में आगे था। उसके बाद तो भाईजान चल सो चल, पाकिस्तान पीछे पीछे, वेस्ट इंडीज आगे आगे, पाकिस्तान उसके बाद गेम में आगे गया नहीं है वेस्ट इंडीज से। 119 पे 4 आउट थे, कहीं ना कहीं थोड़ा लगेगा कि हाँ ठीक है वो मोमेंट परहैप्स, लेकिन उसमें फिर वेस्ट इंडीज ने पकड़ के धकेल के पीछे खींचा, चलो जी पीछे आ जाओ, 35 पे पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो गए। तो दैट मोमेंट, दैट सेशन, आफ्टर एवरी सेशन जो है वो वेस्ट इंडीज ने अपने नाम ही किया है। और अभी भी आप देख लीजिए आज के दोनों सेशन, ऑब्वियसली कोई आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कहा जाए कि दोनों सेशन वेस्ट इंडीज के रहे हैं तो दोनों उनके रहे हैं। पहले सेशन में 129 रन 5 खिलाड़ी आउट, और अभी भी इस सेशन में भी 116 रन, और रन रेट जो है बड़ा शानदार है, और सबने कंट्रीब्यूशन किया, 15 20 25 28 करते गए हैं, वो रन बीच में जोड़ते गए हैं, थोड़े थोड़े करते कराते। तो पाकिस्तान काफी मायूस कुन इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, पहले तो विद द बैट और विद द बॉल। कहने को तो 244 पे रोक लिया, लेकिन ये पिच 244 वाली है नहीं। और वेस्ट इंडीज वो आपको पता है कि जरा थोड़ा नई टीम है यार, उनकी टीम की आपको 11 प्लेयर, आप जुबानी अगर आप क्रिकेट देखते भी हो, मैं अभी आपसे बोलूं कि 11 प्लेयर आप जुबानी बता दें तो शायद कि आप 1-2 प्लेयर मिस कर जाए, या बिल्कुल नए नए हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनकी बैटिंग ऑर्डर में, फिर भी आपके खिलाफ इतने अच्छे रन वो कर गए हैं। जिस चीज का आप कह सकते हैं ना खौफ था, डर था, वही हो गया। मेरी कोशिश थी किसी तरीके से पाकिस्तान को 200 का टारगेट ना मिले, 200 तो दूर की बात 250 बोर्ड के ऊपर आ गया भाई साहब। हम लगे हुए थे किसी तरीके से 150 पे आउट कर लो। वेस्ट इंडीज पूरे टूर के अंदर वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी नहीं चली, आखिरी इनिंग्स के अंदर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ऐसे चले और हर बंदा चला, कोई इंडिविजुअल नहीं चला, हर बंदे ने थोड़े थोड़े रन किए और क्या हुआ, 250 बोर्ड के ऊपर लग गया। ये 250 चेस कैसे होगा? अब करे ना रिशान मसूद रन, करे बाबर आजम रन, करे कामरान गुलाम रन, यहां से आज पाकिस्तान को मैच जितवा के दिखाएं बने ना। मतलब कि होम कंडीशन है, आपका अपना घर है, और मुल्तान में तो आप पिछले कितने टेस्ट मैचेस खेल चुके हुए हैं, तो जितवा के दिखाओ आज पाकिस्तान को यहां से। अब ये ना कहना कि मतलब कि पिच बड़ा खतरनाक था। ब्रेथवेट ने 50 किया ना, जंगू ने रन किए, उनके हर बल्लेबाज ने रन किए ना, तो करके दिखाएं अब रन यहां पे। कोई ये नहीं बोलेगा कि पिच बड़ा खतरनाक है। जब वो 250 कर सकते हैं तो फिर आपको भी 250 चेस करना पड़ेगा। ये वाला बहाना नहीं चलेगा, बहुत खतरनाक पिच था, अगर हम ऐसी खतरनाक विकेट बनाएंगे तो इसमें हार की भी गुंजाइश होगी। नो, अगर आप स्पिन विकेट बनाएंगे इसके अंदर हार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जीतने के लिए बना रहे हो और इस पे आपको जीतना ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक मिल गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने बता दिया कि इफ यू हैव गुड स्पिनर्स तो आप पाकिस्तान को पाकिस्तान में इन पिचेस के ऊपर भी हरा सकते हो, क्योंकि इनकी जो बैटिंग लाइन है बड़ी निकम्मी है। पाकिस्तान ने स्पिन का जाल बिछाया था वेस्ट इंडीज का शिकार करने के लिए, लेकिन अब शिकारी खुद ही शिकार होने जा रहे हैं और 178 रन अभी चाहिए। शान मसूद आउट, हुरैरा दोनों ओपनर आउट, उसके बाद जनाब आपके कामरान गुलाम साहब भी आउट, और अभी जब 10 मिनट का खेल रह गया था बाबर आजम साहब भी आउट। इसके बावजूद के बाबर आजम का भी कैच छूटा, कामरान गुलाम का भी कैच छूटा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रन नहीं बना सके। सौ शकील का भी अभी आप कह सकते हैं कि कैच छूटा है, क्योंकि वो स्वीप खेलने गया था और वो बल्ले से लग के जमीन पे नहीं बूट पे लग के ऊपर गेंद उछली और कीपर उसको पकड़ नहीं सका, वरना सौ शकील भी अभी आउट हो जाता। और कौन सी टेस्ट क्रिकेट हो रही है? देखिए ना, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? अगर आपने एज ए कैप्टन ही विकेट अपनी मर्जी की बनानी थी, या आपने वही करना था, ग्रेटेस्ट होकर भी आप डर रहे हैं और विकेट भी ऐसे बनाने यार कि मेरी एवरेज खराब हो, तो फिर यार क्या गया? ये मुझे बुरा लग रहा है कि 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है। भाई 3 दिन में अगर तुम्हें स्पिन खेलना नहीं आती तो ये हमारा कसूर है। मुझे बताओ कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज का शिकार करने के लिए, लेकिन अब शिकारी खुद ही शिकार होने जा रहे हैं और 178 रन अभी चाहिए। शान मसूद आउट, हुरैरा दोनों ओपनर आउट, उसके बाद जनाब आपके कामरान गुलाम साहब भी आउट, और अभी जब 10 मिनट का खेल रह गया था बाबर आजम साहब भी आउट। इसके बावजूद के बाबर आजम का भी कैच छूटा, कामरान गुलाम का भी कैच छूटा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रन नहीं बना सके। सौ शकील का भी अभी आप कह सकते हैं कि कैच छूटा है, क्योंकि वो स्वीप खेलने गया था और वो बल्ले से लग के जमीन पे नहीं बूट पे लग के ऊपर गेंद उछली और कीपर उसको पकड़ नहीं सका, वरना सौ शकील भी अभी आउट हो जाता। और कौन सी टेस्ट क्रिकेट हो रही है? देखिए ना, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? अगर आपने एज ए कैप्टन ही विकेट अपनी मर्जी की बनानी थी, या आपने वही करना था, ग्रेटेस्ट होकर भी आप डर रहे हैं और विकेट भी ऐसे बनाने यार कि मेरी एवरेज खराब हो, तो फिर यार क्या गया? ये मुझे बुरा लग रहा है कि 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है। भाई 3 दिन में अगर तुम्हें स्पिन खेलना नहीं आती